हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वेलकम टू द माय चैनल सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार उम्दा होगा। तो देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, जो कि पिछले वर्षों कई वर्षों में से पूछे गए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन कक्षा 8 के बच्चों की आने वाली छात्रवृत्ति योजना आधारित जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और सभी एग्ज़ाम जैसे यूपीपीएससी, टीईटी या अन्य सभी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस से प्रश्न उठाए जाते हैं, उन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस एग्ज़ाम में पूछा गया है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है। जैसे पहला है कार्य का मात्रक है। तो इसमें देखिए आरआरबी भोपाल, टीसी 2005, यूपीपीएससी 1990, ये सब में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर पहला है कार्य का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा है डाइन। जी हाँ दोस्तों, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। यह पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। पहला है दूरी का, दूसरा है समय का, तीसरा है प्रकाश की तीव्रता का, चौथा है द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जी हाँ दोस्तों, तो किसकी है? दूरी की। देखिए यहाँ पर जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या प्रकाश वर्ष क्या होता है? यानी कि किसी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में वो प्रकाश कितनी दूरी कवर कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका उपयोग खगोलीय विज्ञान में ज़्यादा होता है। चलिए देखिए तीसरा के एम्पियर मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछ रहा है? एम्पियर मात्रक है। इसमें ए देखिए प्रकाश तीव्रता का, बी है विद्युत आवेश का, सी है विद्युत धारा का, डी है चुंबकीय क्षेत्र का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता एएसएम सीजीसी 2005 में पूछा गया है। तो मैंने आपसे कहा था ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से पूछे गए सवालों से ये लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? एम्पियर किसके मात्रक है? सी, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित आपको करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए। देखिए सूची 1 में लिखा है, सूची 2 लिखा है। सूची 1 में है ABCD, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। उच्च वेग के सामने नंबर 1 लिखा है मैक, दूसरा लिखा है एंगस्ट्रॉम, तीसरा लिखा है पास्कल, चौथा लिखा है जूल। यहाँ अनुमान लगा सकते हैं सूची 1 में क्या है, ये इकाई लिखी गई है। सूची 1 में क्या है, ये राशियाँ लिखी गई हैं। सूची 2 में क्या है, उनकी इकाइयाँ लिखी गई हैं। तो आपको राशि को उनकी इकाइयों से मिलान करना है, मिलान करके सही जवाब देना है आपको। जैसे आप देखिए उच्च वेग, जैसे आप देखिए उच्च वेग, तो उच्च वेग का मात्रक होता है क्या? मैक। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तीसरा दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। चौथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। यानी कि अगर हम मिलान करेंगे तो A1 B2 C3 D4 इस तरह से आएगा। तो आप इसमें देखिए किस में पढ़ रहा है, वो 1 2 3 4 यानी सी में पढ़ रहा है। यानी कि इसका उत्तर क्या है? सी सही है। चलिए पांचवा देखते हैं।
इसमें भी क्या है, सुमेलित आपको करना है। ये भी IS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है। तो सुमेलित कीजिए। पहला है सूची 1, दूसरा है सूची 2। तो आप देखिए इसमें भी क्या है, सूची 1 में क्या है, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। उसके सामने लिखा है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं ये पहले वाले जो सूची 1 है इसमें है इनकी इकाई को दिया गया है, दूसरे में है इनके राशियों को दिया गया है। तो आपको इकाइयों को राशियों से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान कीजिए फटाफट। तो जूल जो होता है, जूल मात्रक यानी जूल इकाई जो है वो किस राशि का होता है, यहाँ पर देखिए ज़रा। जी हाँ, तीसरा है, ए का मिलान होगा तीसरा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। एम्पियर देखिए किसका होता है, धारा का। दूसरा है वाट, वाट का मिलान किससे होगा, सामर्थ्य यानी शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति को वाट में नापा जाता है। कार्य का मिल गया है। चौथा है विभवांतर। विभवांतर किससे मिलेगा, डी यानी कि वोल्ट से। बाकी ऊष्मा किससे मिलेगा, कैलोरी से। तो यहाँ पर देखिए जूल यानी कि ए 3 है और बी 1 है और सी 2 है। यहाँ पर देखिए यहाँ ए 3 बी 1 सी 2 यानी कि पहला, इसका क्या है उत्तर, पहला सही है। इसमें कौन सा उत्तर सही है, पहला। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन भी मिलान वाला है। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 भौतिक राशि है, सूची 2 इकाई है, त्वरण है, बल है, कृतकार्य है, आवेग है, इधर जूल है, न्यूटन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपको इसको मिलान करना है। त्वरण देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक आप मिलान कर सकते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और बल का मात्रक होता है न्यूटन। कृतकार्य का मात्रक जूल होता है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। तो यानी कि देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा है इसमें से कौन सी इकाई समय का मात्रक नहीं है। देखिए पहला है अधिवर्ष, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है प्रकाश वर्ष। इसमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या होती है, दूरी का मात्रक होता है। आपको जरा बता दूं, लंबाई और दूरी में बहुत अंतर होता है, जान लीजिएगा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है और दूरी का मात्रक अभी बताया नहीं, प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला देखते हैं। पारसेक इकाई है, पारसेक इसकी इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन UPPSC 1997 में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। चलिए हम बता दे रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी दूरी का ही मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है। और देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्र शक्ति शक्ति की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। फटाफट बताइए इसको। ये भी देखिए UPPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन हुआ है ये। तो मैंने आपसे कहा ना भाई, मैं और बार कर रहा हूँ, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासकर जो बच्चे UPNMF वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत वरदान साबित होगा ये। चलिए देखते हैं। यहाँ डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, सही बात है। अश्वशक्ति ये भी शक्ति इकाई होता है। समुद्री शक्ति शक्ति की इकाई भी होता है। सेल्सियस जो होता है ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सेल्सियस जो है, सेल्सियस किसका मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस। ये होता है ताप का मात्रक। जी हाँ दोस्तों, किसका होता है,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ल्यूमन किसका मात्रक है। ये भी देखिए आरआरबी अहमदाबाद एएसएम सीजीएस जीजी 2004 में पूछा गया है। ल्यूमन किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका। तो ल्यूमन किसका मात्रक होता है बच्चे, यह है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अगला देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। इसमें ऑप्शन है रेडियो धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा या फिर ऊर्जा किसका। ये भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल जो भी एग्ज़ाम होता है 2002 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तो क्यूरी किसका इकाई का नाम है। रेडियो धर्मिता किसका होता है, रेडियो धर्मिता। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है। तो अभी ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया है, जरा इसको देखिए। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक है जी बच्चों, ज्योति फ्लक्स, ज्योति दाब, ज्योति प्रभाव या ज्योति तीव्रता का। जी दोस्तों कैंडेला मात्रक होता है, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला देखिए जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जो पूछ रहा है जूल किसकी इकाई है। ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। ये हम बताते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दाब का मात्रक होता है पास्कल। वैसे अगर दाब का व्युत्पन्न मात्रक पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे उसका, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। तीसरा ताप के मात्रक होते हैं। ताप के 2-3 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब होते हैं, इसके मात्रक होते हैं। 15वां देखिए एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है, किसका मात्रक होता है एम्पियर। प्रकाश तीव्रता का, विद्युतीय आवेश का, विद्युत धारा का, विद्युत क्षेत्र का। यह दोस्तों किसका मात्रक होता है, फटाफट बताइए। विद्युतीय धारा का। जी हाँ दोस्तों, किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलिए अगले देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किसी को इकाई में मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताइए आपके कमेंट बॉक्स में आंसर। कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग किस में मापते हैं। नहीं पता है तो देखिए हम बताते हैं। जूल ना, गलत आंसर आपका है। जूल तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। हम बता देता हूँ, ये है केल्विन, सॉरी कैलोरी। जी हाँ दोस्तों, खाद्य ऊर्जा का मतलब होता है जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से जितना जो ऊर्जा मिलता है उस ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। लेकिन जो कार्य वाली ऊर्जा होती है, कितना कार्य किया गया है, उसको मापते हैं जूल में। और केल्विन किसका मात्रक होता है, ये ताप का मात्रक होता है। समझ रहे हैं। तो अर्घ जो होता है ये किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उस सवाल का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई। देखिए बच्चों, अब इसे बताएंगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलाम। फटाफट आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए विद्युत मात्रा पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के फिर अगर पूछा है विद्युत मात्रा यानी कि विद्युत धारा, भाई विद्युत धारा मात्रा क्या होता है, एम्पियर।
जी हाँ, यहाँ पर लिखा है ओम, वोल्ट और कूलम। जी हाँ दोस्तों, तो ओम किसका मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वोल्ट किसका होता है? विद्युत विभवांतर। और कूलाम किसका होता है? तो सही आंसर क्या है इसका? एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, तो कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम जो है ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चलिए अगले देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? जी हाँ, तो वाट है या डायोप्टर या फिर ऑप्टर या फिर मीटर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी पूछा गया है। तो ये एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक। जी हाँ, लेंस जो होता है, लेंस क्या है बच्चों? देखिए लेंस क्या होता है, एक गोली दर्पण होता है, उसको लेंस बोलते हैं। लेंस दो प्रकार के होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का क्या करता है? उत्तल दर्पण जो है छोटी वस्तु को वो बड़ा करके दिखाता है, और अवतल दर्पण क्या होता है? वो बड़ी वस्तु को छोटा करता है। उत्तल लेंस का उपयोग लगभग जो है जैसे मान लीजिए इसमें होता है छोटी वस्तु को बड़ा करने में। जैसे आप देखते हैं जो दादा लोग होते हैं उनके चश्मा में उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि उनको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है तो वो आसानी से पढ़ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र में भी उत्तल लेंस लगा होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है बच्चे? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। वाट किसका है? वाट जाने अब जानिए, शक्ति का वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है। मीटर जानते हैं किसका होता है? लंबाई का। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जी बच्चों, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, या वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण? डेसिबल। जी हाँ दोस्तों, ये जो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता होती है वो उसको मापा जाता है डेसिबल में। तो सही आंसर इसका क्या है? सी है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कपास में रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं। इसका ऑप्शन है तने से निकाले गए तंतु, बीजों के अधिचर्मी रोम, या जड़ों से निकाले गए तंतु, फलों के अधिचर्मी रोम। तो आपको ये बताना है, फटाफट बताइए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ये तो इसमें साफ कह रहा है कपास के रेशे कहाँ से निकाले जाते हैं, यानी कपास के रेशे कपास के पौधे से किस हिस्से से निकाले जाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल या फिर फल? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? यह है आंसर है इसका बी, बीजों के अधिचर्मी रोम। बीजों के अधिचर्मी रोम, यह इसका सही आंसर है। तो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन बताएंगे, तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? आपके लिए ये क्वेश्चन है, एक अर्ग में कितने जूल हैं, जूल होते हैं, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।